अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड एक्सरसाइज। अगेन 1.2 ही हमारी कंटिन्यू है। सबसे मेन जो स्टेप होता है वो होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना। तो स्टेटमेंट अच्छे से आपने पढ़नी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़, उसको अंडरस्टैंड भी करना है। इफ़ आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट को, वो है स्क्वायर रूट का। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको स्क्वायर इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, दोनों साइड्स पे आपने ले लिया स्क्वायर रूट। तो लेफ़्ट वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गए, तो इसलिए आपको ये सिंपल एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये न्यू सिलेबस की बुक है, इसमें हम फाइंड करना सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो इसमें सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है वो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर करना है, जो कि हमने ले लिया a प्लस एओटा b। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 25 और b की प्लेस पे 60 मौजूद है, तो b की वैल्यू आ गई 60। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो जी मॉड है, जी मॉड या फिर मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी मॉड सिंपल हम कहेंगे, ये जो लाइनें लंबी आपको दोनों साइड्स पे नज़र आ रही हैं, इसको कहते हैं मॉड। ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फ़र्ज़ किया अगर ये आपके पास स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो इसके दोनों पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसको कहते हैं मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखना है आपने, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सिंपली हम इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो वर्टिकल लाइंस शो होती हैं ये मॉड के लिए होती हैं। होता क्या है कि दोनों पार्ट्स का आप स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे आपने क्या किया, ए का स्क्वायर कर दिया जो कि 25 है, बी की जगह पे बी की वैल्यू रखी जो कि 60 है, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। ये आपके पास फाइनल आंसर 65 आ गया। अब सबसे पहले तो आपने जी मॉड कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपने ये भी देख लिया कि बी जो है वो पॉजिटिव है, तो इस तरह से आपने मूव कर लिया। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आपने फार्मूला याद रखना है। ये वाला इसका फार्मूला है जी मॉड प्लस a ओवर 2 और साथ में स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस एओटा आ जाएगा। कब, जब आपके पास b ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। प्लस एओटा और साथ में जी मॉड माइनस ए ओवर 2 और होल स्क्वायर रूट, दोनों टर्म्स सेम है। सिंप्लीफिकेशंस दोनों की आलमोस्ट सेम ही चलेगी। फ़र्क कहाँ पे आया, यहाँ पे प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए है। तो नेक्स्ट हमने ए जी मॉड की वैल्यू आपके पास आई थी 65, वो पुट कर दी। एक ही जगह पे 25 पुट कर दिया। सेम इसी पैटर्न पे राइट हैंड साइड पे आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये आपके पास आ गया। प्लस माइनस आपने बाहर लाजमी लगाना है और ये प्लस माइनस के साथ आपका आंसर आ गया। आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस में होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, फार्मूला आपने याद रख लेना है। आपने करना क्या है कि कोई सेपरेट अपना जो रजिस्टर आपने मैथ के लिए बनाई है, जो आपकी नोटबुक है, उसकी बैक साइड पे लिख लें जो जो फार्मूले आते जा रहे हैं। जैसे मॉड्यूलस का पहले आया, उसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फार्मूला है, इनको आप लिखते जाएं। उससे ये होगा कि एंड पे रिपीट करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। अब देखें आपके पास ये जो एक्सप्रेशन था ये कुछ इस फॉर्म में था। ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, इसका आंसर आ गया आपके पास। ये लेफ़्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ आएगी और राइट हैंड साइड की जगह पे आपकी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है जो कि ये है, वो आप इसमें पुट कर देंगे। ये आपने पुट कर दी। अब दोनों साइड्स पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। अब अगर आप देखें तो वैसे तो इसके एक दफ़ा आपने प्लस साइन के साथ इनको पुटिंग द वैल्यूज़ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 45 स्क्वायर रूट और वाई की वैल्यू क्या आ गई 20 स्क्वायर रूट। तो आंसर आपके पास क्या आया, 20 स्क्वायर रूट को आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखें ये पहला जो आपने परफॉर्म किया है वो प्लस वैल्यूज़ के साथ किया है। नेक्स्ट हम माइनस वैल्यूज़ के साथ करेंगे। ये जो माइनस नीचे मौजूद है, इसके दो केसेस बनने थे ना। एक आप लिखेंगे एक्स प्लस एओटा वाई इज़ इक्वल टू 45 स्क्वायर रूट,
इज़ इक्वल टू दिस होल प्लस साइन के साथ, और दूसरा आप लिखेंगे माइनस साइन के साथ। ये माइनस वालों को इस तरह से कंपेयर किया हुआ है तो दोनों साइड्स पे जो नंबर्स हैं उनके साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद आपने नंबर्स को सिंप्लीफाई भी कर लेना है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने के बाद यही आपका टारगेट भी यही था कि एक्स की वैल्यू निकालें और वाई की वैल्यू निकालें। तो इस तरह से आपके पास ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, और माइनस साइन के लिए ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। और इसमें जो है ना वो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। मीन्स अगर कोई फैक्टर्स वगैरह बाहर कॉमन आ रहे हैं तो आपने उनको कॉमन ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये है x प्लस एओटा वाई। अगेन इसमें स्क्वायर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अगेन सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जी मॉड कैलकुलेट करेंगे। इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। ए की जगह पे 64 आ जाएगा, बी की जगह पे 48 आ जाएगा। अगेन बी की वैल्यू पॉजिटिव है। अब आप मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे। ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे आपने इस एक्सप्रेशन में बी की वैल्यू रख देनी है और स्क्वायर कर देने हैं दोनों वैल्यूज़ के और ऐड कर देना है। फाइनल आंसर आ गया 80। इसमें भी बी पॉजिटिव है तो आपके पास सेम यही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे। देखें बाहर प्लस माइनस आ जाएगा, अंदर जी मॉड प्लस ए ओवर 2 और साथ में प्लस एओटा। अगर बी नेगेटिव हो तो जस्ट इस टर्म में फ़र्क आता है, बाकी सेम रहता है। अंदर आपने सिंप्लीफिकेशन की तो ये प्लस माइनस के साथ आ गए। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है ये वाली प्लस माइनस वाली, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। जो राइट हैंड साइड पे आपको इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी इसमें आपने किया पुट, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई ये। अगेन आपके पास राइट हैंड साइड पे एक प्लस है और दूसरा माइनस, तो दो केसेस बनेंगे, एक प्लस के लिए और दूसरा माइनस के लिए। प्लस वाले के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो जस्ट 72 के रूट आ जाएगा। इसके आपने फैक्टर्स बनाने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। और अगर आप माइनस साइन के साथ कंपेयर करेंगे फ़र्क क्या पड़ेगा, सेम वैल्यूज़ रहेंगी लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जो हैं इसके साथ साथ ये फार्मूले लाजमी रिकॉल करें, याद करें, इनको लर्न करें और सेपरेटली हो सके तो लिख लें। उससे ये होगा कि लास्ट में आपको हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।